भाई पैसे तो पूरे हैं, मैंने तो दस्तखत कर दिए हैं। अब तुम भी इन कागजातों पर अपने दस्तखत कर दो। हाँ हीरा भाई, अभी कर देता हूँ। ये लो कैलाश, जमीन के कागजात। आज से मेरे खेत के मालिक तुम हुए। अच्छा हीरा भाई, अब मैं चलता हूँ। फिर कैलाश जमीन के कागजात लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी अंदर से हीरालाल की पत्नी वहाँ आती है और हीरालाल से कहती है, वाह जी वाह, आपने तो आज कमाल कर दिया। आखिरकार उस मनहूस जमीन से हमें छुटकारा मिल ही गया। हीरालाल मुस्कुराकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान। वो जमीन तो मेरी जान का जंजाल बन गई थी। अच्छा हुआ ये बेवकूफ कैलाश मुझे मिल गया और मैंने ये जमीन इसके पल्ले बांध दी। रात को खाना खाते समय कैलाश की पत्नी उससे पूछती है, क्यों जी, तुमने जो खेत खरीदे हैं वो कैसे हैं? वहाँ की जमीन कैसी है? अरे भाग्यवान, जमीन तो बहुत अच्छी है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, अगर उस पर सही तरीके से खेती की जाए तो वो सोना उगलेगी, सोना। भगवान करे आपकी बात सच निकले और हमारे बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाए। फिर अगले दिन कैलाश खेतों पर पहुंचता है। फिर शाम तक काम करने के बाद कैलाश अपना सारा सामान उसी पेड़ के नीचे छोड़कर अपने घर लौट जाता है। फिर अगले दिन कैलाश खेतों पर पहुंचता है। कैलाश ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पेड़ के नीचे से उसके द्वारा छोड़े गए सारे सामान गायब है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। रात को जरूर कोई चोर यहाँ आकर सारा सामान उठा ले गया होगा। मुझे शहर जाकर फिर से सारा सामान लाना होगा। फिर कैलाश अगले दिन खेती के औजार और सामान वगैरह शहर से खरीद कर ले आता है और अपने खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। हाँ, अब ठीक है। मैं आराम से रात भर खेत में रुककर अपने सामान की रखवाली कर सकता हूँ। अब देखता हूँ कौन सा चोर आता है मेरा सामान चुराने। इस मोटे डंडे से उसकी अच्छी मरम्मत करूँगा। फिर कैलाश झोपड़ी के अंदर आराम से लेट जाता है। देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। करीब आधी रात को एक तेज आवाज आती है और कैलाश की आंख खुल जाती है। कैलाश देखता है कि वो जमीन पर लेटा हुआ है और झोपड़ी आसमान में उड़ रही है और साथ में उसका सारा सामान भी झोपड़ी के साथ हवा में उड़ रहा है। अरे, क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तभी कैलाश को किसी औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है। ये मेरा इलाका है, यहाँ इंसानों का आना मना है। जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना झोपड़ी के साथ तू भी हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। मर गया रे, यह तो किसी चुड़ैल की आवाज है। इस पेड़ पर तो चुड़ैल का साया है। अब क्या करूं? हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा कर। अरे कोई मुझे बचाओ। घबराहट के मारे कैलाश अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा होता है। कैलाश तेजी से भाग रहा होता है, तभी उसे मुखिया जी का घर दिखाई देता है। कैलाश मुखिया जी के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से आवाज लगाता है, अरे मुखिया जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो मुखिया जी? मुखिया जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं और कैलाश को इस तरह घबराया हुआ देखकर उससे पूछते हैं, अरे कैलाश, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है? कैलाश के साथ जो जो घटना घटी पूरे विस्तार से सारी घटना मुखिया जी को बता देता है। कैलाश की बात सुनकर मुखिया जी क्रोधित होकर कैलाश से कहते हैं, अरे बेवकूफ, किसने तुझसे कहा था वो जमीन खरीदने के लिए? हीरा लाल तो एक नंबर का चालाक आदमी है। उसने अपनी बातों में फंसाकर वो जमीन तुझे बेच दी। बहुत साल पहले हमारे बाप दादा उस जमीन पर मुर्दे जलाया करते थे। तभी से उस जमीन पर चुड़ैल का साया है, इसलिए उस जमीन के आसपास कोई जाता भी नहीं। कैलाश आशा भरी नजरों से मुखिया जी को देखते हुए कहता है, आप जो उचित समझते हैं वो करिए।
बस मेरे खेतों को उस चुड़ैल से मुक्ति दिलवाइए। फिर अगले दिन मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर उस खेत में पहुंचते हैं और वहां पूजा पाठ करके पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिव जी का मंदिर स्थापित कर देते हैं। देख कैलाश, अब मंदिर स्थापित हो गया है। अब महादेव की कृपा से चुड़ैल तेरे खेत के आसपास भी नहीं भटकेगी। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। रात को चुड़ैल खेत के पास वापस आती है और जैसे ही चुड़ैल उस पेड़ के पास जाती है, अचानक उस पेड़ के आसपास एक तेज प्रकाश चमकने लगता है और चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? चुड़ैल की नजर पेड़ के नीचे बने शंकर जी के मंदिर पर पड़ती है। ये तो शिव जी का मंदिर है। इनकी शक्ति के सामने मैं नहीं टिक सकती। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुकी तो जलकर राख हो जाऊंगी। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी में मेरी भलाई है। इस तरह शंकर भगवान की शक्ति से डरकर वो चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से भाग जाती है। शिक्षा, बुराई पर सदा अच्छाई की ही जीत होती है।